की जय। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। अब थोड़ा सोम वंश भी श्रवण कर लो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम ऐल। उर्वशी से विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं के वंश में राजा नहुस, नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। ययाति ने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दे के पिता का बुढ़ापा ले लिया। पिता ने प्रमुदित होकर के लघु पुत्र को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र परम प्रतापी भरत हुए, और उस भरत वंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। पांडव सब भरत वंशी हैं, इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को भारत संबोधन करते हैं, ग्लानिर्भवति भारत। और भागवत में परीक्षित को भारत संबोधन सुखदेव जी करते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर। तो ये सब भरत वंशी राजा होने के नाते भारत के नाम से जाने गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा जन्म तो पुरु वंश में हुआ, और पुरु के जो ज्येष्ठ भ्राता यदु थे, उस यदुवंश में गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ है। यदुवंश में महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति राजा हुए। सूरसेन के बेटा आनक, दुंदुभि, वसुदेव, जिनकी पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। और जो बिटिया है वो तुम्हारी दादी माँ सुभद्रा देवी हैं। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। एक श्लोक में कृष्ण कथा भी सुना करके आगे बढ़ना चाहते थे सुखदेव जी, परंतु तुरंत परीक्षित घबरा गए कि जैसे राम कथा हो गई वैसे फटाफट कृष्ण कथा भी ना हो जाए। इसलिए तुरंत परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्नों की झड़ी लगा दी, और यहीं से 10वें स्कंद में अब हमारा प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। हे मुनि सत्तमा, आपने सूर्य चंद्र वंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया, पर मेरे प्रभु के जब चरित्र आए तो आपने बड़ी चटपटी दिखा दी। 2 मिनट में सारी कथा पूरी कर गए। मैं जानना चाहता हूं, परम धर्मशील यदु वंश में मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? क्योंकि गोविंद की जो कथा है वो भवरोगी की होम्योपैथिक दवा है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, सुनने में मनोहर, और भवरोग की औषधि, जन्म मरण की भव व्याधि को मिटाने वाली है। और मेरे पितामहों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही कृपा की नौका में बैठा करके पार लगाया था, जिसमें द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे तिमि तिमिंगल मत से विचरण कर रहे थे। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरवों के सेना के सागर को पार करना बड़े बड़े वीरों के लिए दुरत्य था। पर कृत्वा पदम वत्स पदम स यत्प्लवा, कृत्वा तरन, भगवान ने जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई सहजता से पार कर जाता है, ऐसे पार करा दिया था हमारे पितामहों को। सुखदेव जी बोले, तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है उनसे, तुम्हारा क्या संबंध है? अरे सरकार, परीक्षित कहते हैं मैं आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो हम तो कभी के माँ के गर्भ में ही जैसी आराम हो गए होते। द्रोण्यस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना। मेरी माँ के गर्भ में आकर के गोविंद ने मेरे जीवन की रक्षा करी, इसलिए वो मेरे जीवन दाता हैं। और एक माँ के गर्भ में रहने वाले सहोदर भी तो कहलाते हैं, इसलिए मेरे भी उनसे बहुत सारे नाते बनते हैं। मेरे भूख प्यास की चिंता का परित्याग करके केवल आप यही अमृत मुझे पिलाते रहिए, क्योंकि सच्ची कहता हूं 4 दिन बीत गए, भूख प्यास का मुझे तो पता ही नहीं है। अद्य क्षुधा माम न बाधते, नई साति दुस्साहा क्षुण्माम त्यक्तो दमपि बाधते।
पिबंतम त्वन मुखाम भोजक्षुतम हरि कथामृतम। एक दिन में भूखा नहीं रह पाया और महात्मा के गले में मरा सांप डाल के आ गया। मैं उस दिन जान पाया कि क्षुधा की पीड़ा कैसी होती है। इसलिए कहते हैं दुस्सहा क्षुन्माम अद्य न बाधते। और आप जो कथामृत पान करा रहे हैं इसमें इतना आनंद और स्वाद आ रहा है कि भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। तब सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तब विस्तार से 90 अध्यायों में कृष्ण कथामृत पान कराया है। सुनो परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार व्याप्त हो जाता है तो गौरभूत्वाश्रमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। करुण क्रंदन करती हुई कुर्वी या वसुंधरा गाय का, गौ माता का रूप धारण करके देव वृंदों के साथ भगवान की शरण में गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया और ब्रह्मा जी ने सबको संकेत किया। सुनो सुनो, हमारी बात हो गई। क्या बोले? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव जी के घर में साक्षात वो परम पुरुष प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं। आप लोग भी चलो। कहाँ? बोले मथुरा में। तो जैसे ही देव वृंद चलने लगे, ब्रह्मा जी बोले रुको रुको, अकेले मत जाना, अपनी देवियों को सब साथ में लेके जाओ। बोले ये क्या करेंगी? बोले भगवान भी अब प्रभु अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रिया, तत्प्रिया श्री राधा, राधा रानी भी बरसाने में प्रकट होने वाली हैं। इसलिए संभवंतु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी देवांगनाओं के साथ में जाओ और प्रिया प्रीतम को खूब रिझाओ। अरे भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरा विभाग पहले से आकर के बैठ जाता है तैयारी अगवानी करने के लिए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति धराधाम पर पधार रहे हैं, इसलिए पूरे परकर को ब्रह्मा जी ने भेज दिया, जाओ तैयारियां करो। तो मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सप्त मोक्षदा पुरियों में एक मथुरा है जहां पर प्रभु का नित्य निवास है, जहां के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं। दुर्भाग्य से कंस हो गया बेटा, कस हिंसाया, जिसको मारने में, मार काट में ही आनंद आता हो, ऐसा दुष्ट हृदय कंस एक दिन अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल करके बरबस जबरदस्ती सिंहासनासीन हो गया मथुरा के। और फिर अपना माहौल बनाने के लिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया वसुदेव जी के साथ। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि हमने जीवन में बहुत विवाह देखे पर इतना जोरदार नहीं देखा। कुछ लोग बोले महाराज की सगी बहन नहीं है, फिर भी देखो महाराज कितने उदारता के साथ विवाह कर रहे हैं। तो इसने जब बातें सुनी तो सोचने लगा कि माहौल बदल रहा है, मेरी छवि सुधर रही है, नहीं तो लोग मेरे को आतताई समझने लगे थे। तो इसने और नाटक दिखाना चालू कर दिया। सत्तासीन लोग कभी कभी भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए ऐसा नाटक करते हैं कि बेचारे सब भूल जाते हैं और गदगद हो जाते हैं, सारी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं। इसने फबक फबक के रोना चालू कर दिया। सारथी को उतार करके खुद ही घोड़े हाँकने लगा कि मैं बहन को खुद अपने हाथ से रथ हाँक करके ले जाऊंगा। जब सत्ता पर बैठे लोग नाटक दिखाते हैं तो विपक्ष के लोग उसकी पोल खोलने के लिए आ जाते हैं। तो देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने ही दिखाना बहुत जरूरी है ताकि जनता जान ले कि ये क्या है। इसलिए आकाशवाणी कर दी, अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध मूर्ख, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, सारा भाव एकदम गायब हो गया। निकाल के तलवार भगनी महन तुम्हारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित, तुरंत केस पकड़ के रथ से नीचे बहन देवकी को पटक दिया और जो खड्ग प्रहार करने को हुआ वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हैं, सारी जनता के बीच में अपनी बहन का वध करेंगे। अरे कोई वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, आज आप अपनी सगी बहन पर हाथ उठा रहे हैं। अरे चचेरी ममेरी फुफेरी कोई भी हो, है तो बहन। परंतु
छोटी बहन उम्र में जो है वो बेटी के बराबर होती है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सलः। वसुदेव जी ने साम नीति से बहुत समझाया, और दुष्ट के हृदय में दया कहाँ। बोले तुमने सुना नहीं, ये 8वें संतान के रूप में मेरे काल को जन्म देगी, और जब देवकी नहीं रहेगी तो काल कहां से पैदा होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने सोचा साम नीति से काम नहीं चलेगा, तो कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा काल देवकी है कि देवकी नंदन। तो बोले देवकी तो बेचारी मेरी बहन भोली भाली सीधी सच्ची है, क्या मारेगी, परंतु आकाशवाणी झूठ नहीं बोलती, इसलिए देवकी नंदन तो जरूर मारेगा। तो वसुदेव जी ने कहा तो फिर जब देवकी नंदन मारेंगे तो देवकी को क्यों मार रहे हो, तुम्हें देवकी नंदन से खतरा है। मैं विश्वास दिलाता हूं पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। तुम्हें इसके पुत्रों से डर है, मैं सब के सब तुमको सौंप दूंगा, जो उचित हो सो करो। तो ये बात कुछ समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो एक समझौता करते हैं। क्या? बोले जब तक इसके 8 संतान नहीं होती तुम दोनों को मेरे पास ही रहना होगा। बोले ठीक है, रह लेंगे। दोनों को अपने बंदी में अपने बंधक बना लिए। भोजेंद्र गेहग्नि शिखई वरुद्धा, अवरुद्ध कर लिया, कैद कर लिया दोनों को। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत, ला करके दिया वसुदेव को। वसुदेव जी ने लाके दिया कंस को। कंस ने कहा प्रतियातु कुमारोयम, छोटा सा बच्चा क्या मारेगा, ले जाओ वापस, खतरा 8 में से बस उसी को लाना। ठीक है महाराज। लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सारा माहौल जब देखा और बात को समझा तो मन में सोचा ऐसे ये उदार मना बनेगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी कैसे फूटेगा, इसको जल्दी निपटाना है। सो तुरंत कमल का फूल लेकर के पहुंच गए कंस के पास और पूछने लगे बताओ राजन ये क्या है। कंस ने कहा हमसे क्या पूछ रहे हो महाराज, आजकल तो पूरे देश में यही खिल रहा है चारों तरफ, कौन नहीं जानता, ये कमल है। मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बोले हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि बताओ इस कमल में 8वीं पंखुड़ी आप किसे मानोगे। तो अब इधर से गिने अब उधर से गिने तो सब 8वीं नजर आवे। अब माथा घूम गया। अरे गुरुदेव अब समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया और उस बालक को छीन करके दे मारा धरती में घुमाकर। और इस प्रकार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों देवकी के पुत्रों की हुई। सप्तम ओ वैष्णवम धाम, 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेजा कि रामावतार में तुम छोटे भाई बने थे, अब की बार बड़े भैया बन जाओ, पहले तुम पधारो हम बाद में आते हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ में शेष जी पहुंचे भगवान ने योग माया को बुला के निर्देश दिया देवी जाओ और शेष जी को कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ, तुम मैया यशोदा की बेटी बन जाओ और कंस जब मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो जगत में तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जानी कितनी मैया बन के पूजोगी। योग माया प्रसन्न हो गई, वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस ने समझा कि 7वें गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे और देव की माँ के मुखमंडल की दिव्य शोभा व्याप्त हो गई। पर वो शोभा देवकी के मुखमंडल की उसी प्रकार कंस के भवन में कैद है। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे ज्ञान खल के हृदय में सरस्वती कैद हो जाती है। शास्त्र का बोध होने पर भी जो शास्त्र की दिव्य ब्रह्म विद्या का दान नहीं करे वो ज्ञान खल कहलाता है। तो जैसे सरस्वती ज्ञान खल के हृदय में कैद बंदी हो जाती है, ऐसी देव की माँ के मुखमंडल की वह दिव्य कांति भोजेंद्र गेहग्नि शिखई वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवता समझ गए
गोविंद माँ के गर्भ में आ गए। इसका नाम गर्भ स्तुति है। सब ने मिलकर स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणम प्रपन्ना। ये देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों गाई जा रहे हैं? क्योंकि देवताओं के मन में डर है कि प्रभु जिस घर में जहां जन्म ले रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसी छोड़ के न चले जाएं। इसलिए कहते हैं सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है, तो जो व्रत लेके आप जन्म ले रहे हो वो व्रत पूरा करना। मामा फूफा कोई भी हो, किसी को छोड़ के मत जाना यहाँ से। इसलिए मानो भगवान का वचन स्मरण दिला रहे हो। बहुत प्यारी स्तुति गाई और अंत तो गत्वा देवकी माँ को भी प्रणाम नमस्कार करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अथ का प्रयोग तो कथा के प्रारंभ में किया जाता है, तो मानो अथ का प्रयोग करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित असली कथा तो अब प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान का प्राकट्य नहीं तो कैसी कथा? इसलिए अथ सर्वगुणोपेतः, अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई और आज बार क्या है? बुधवार आ गया। अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया और श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभना। कितनी गर्मी पड़ रही थी और आने से पहले भगवान ने कल ऐसा ठंडा कर दिया कि अब तरावट में कन्हैया का जन्म महोत्सव हम लोग धूमधाम से मना सकें। इसलिए कालः परम शोभना है। कल तो बड़ा उपद्रव हो रहा था और आज तो काल कितना शोभन हो गया, शीतल हो गया, सुंदर हो गया। मंदः मंदम मंदम जलधरा। पानी की मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे जलधर, क्योंकि ये भी तो नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय। नवन नूतन जलधर के समान श्री अंग की कांति घनश्याम की है। तो ऐसे दिव्य प्रभु के स्वागत में सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्र की तरह चमकने लगे। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के सरसिज विकसित होकर के स्वागत कर रहे हैं। क्यों ना हो, कमला कांत पधार रहे हैं तो कमल कैसे विकसित न होते? जबकि रात्रि में कमल नहीं खिलते, उनका समय तो दिन का है, पर कमला कांत यदि रात में आ रहे हैं तो कमल भी रात्रि में स्वागत करने लगे विकसित होकर के। ऐसा अद्भुत प्रकृति का दृश्य उपस्थित हुआ गोविंद के स्वागत में। अरे भैया, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की छोड़ो, मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो सड़क के गड्ढे गायब हो जाते हैं, भले ही एक दिन के लिए सही, पर साफ सड़कें चमक जाती हैं। तो आज उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आ रहे हैं, रात में भी कमल खिल के स्वागत कर रहे हैं। और तब भगवान देवकी वसुदेव जी के सन्मुख बंदी गृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसो विकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोद सौभगं तम अद्भुतम बालकम वीक्ष। अद्भुत बालक है, सब प्रकार से अद्भुत ही है। वसुदेव देवकी ने दंडोत करके बड़ी सुंदर स्तुतियां गाई। वसुदेव जी बोले विदितोषि भगवान साक्षात, मैंने आपको पहचान लिया। देवकी माँ कहती है मैं तो ये सोच नहीं पा रही सरकार कि सारे संसार को जो प्रलय काल में पेट में धर के सो जाते हैं, वो इतने बड़े परमात्मा मेरे छोटे से पेट में कैसे समा गए। बिभर्ति सोयम मम गर्भ को भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम ही तत्। कौशल्या मैया भी कह रही थी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो बासी यह उपहासी
सुनत धीर मति थिर न रहे। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले सुनो माता जी, आपने दिव्य तप करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, तो पहले भी मैं प्रश्न गर्भादि के रूप में प्रकट हो चुका हूं तुम्हारा पुत्र बन के। आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूं कि पुत्र बनते ही मुझे गोकुल छोड़ आना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना, सारी बातें समझाई। और बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन करके मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं, तूषणी बभूव, बिल्कुल चुपचाप। क्योंकि राम अवतार में जब रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती आई, और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे, माहौल इस समय ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप ही रहो। इसलिए इत्युक्तासित हरिस्तूषणीम भगवान आत्म माया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। वसुदेव जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत लाला को सूप में लिटा करके सिर पर बैठा करके चलने लगे। तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, दरवाजे सब खुल गए, बाहर निकले, पहरेदार सब खर्राटे बजा के सो गए। जीव का जैसे ही ब्रह्म संबंध होता है, परमात्मा के साथ वह अपना नाता जोड़ता है, उसके भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं, उसके अज्ञान के कपाट सब हट जाते हैं, काम क्रोध आदि जो दुश्मन हैं वो सब शिथिल होकर सो जाते हैं, और जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त वसुदेव जी की तरह हो जाता है। परंतु लाला को लेके जब निकले तो आकाश के मेघमंडलों ने दर्शन किए। हम भी घनश्याम और हरि भी घनश्याम, हम भी नीले नील वर्ण के हैं, हमारे ठाकुर जी भी हैं। हम जल बरसाते हैं, ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, तो काफ़ी कुछ साम्य है। इसलिए हमें कुछ तो, हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम पर्याप्त है। तो चलो जल जो वस्तु हो उसी से प्रभु रीझते हैं, उसी को प्रेम से चढ़ाओ। तो मंद मंद पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे। बवर्ष पर जन्य उपांसु कर जित से सोन वगार बारे निवारयन पड़े, बारी निवारयन पड़े। पानी की मंद फुहारों से मेघों ने स्वागत किया। शेष भगवान छत्र बन करके वारी निवारयत, जल से प्रभु को बचाते हुए चले जा रहे। अन्वगात, यमुना महारानी ने दर्शन किए, मेरे प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। उमड़ पड़ी यमुना की धारा, जैसे यमुना जी की तरंग में उमंग उठी। प्रभु समझ गए देवी जी चरण छूने के लिए आ रही हैं और पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो तुरंत प्रभु ने चरणारविंद नीचे लटका दिया। स्पर्श पाते ही चरणों का वसुदेव जी के घुटनों के बराबर यमुना की धारा हो गई। बोले यमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं यमुना जी में उमंग उठी थी प्रियतम का मुख कमल निहारने के लिए। सो प्रियतम का मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर के झुक गई। और यमुना पार करके नंद भवन में जा करके लाला को सुला करके वहाँ से लाली को उठा लाए। और जैसे ही बंदी गृह में वापस आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद, और जो कन्या गला फाड़ के रोई तो सारे पहरेदार जग गए, कंस को खबर दिए। कंस दौड़ के आया, कन्या को गोदी से छीन करके आकाश में घुमाया, हाथ छुड़ा के कन्या अष्टभुजी बन के आकाश में प्रकट होके बोली, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। ए मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, यत्र क्वबा, तेरे आसपास ही है, तू अपने आप ढूंढ। और कह करके वह देवी तो विंध्याचल पर्वत पर जा करके विराजमान हो गई। बोल विंध्याचल वासिनी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज जीवन में पहली बार पता चला, ये आजकल देवी देवता भी महा झूठे हो गए हैं। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। अब केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी सब झूठे हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं इनकी बातों में आके तेरे को बहुत कष्ट दिया हूँ।
और यूं कह के कंस गया अपने घर। अब नंद भवन में इधर क्या हुआ? 18 श्लोकों में बड़ा सुंदर नंदोत्सव सुखदेव जी ने गाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। 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 बोल नंद के लाला की। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को घर में बुला के चकाचक रबड़ी घुटवाई। तो महंत जी ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमा के आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंत जी बोले अब आशीर्वाद भगवान जाने कैसे निकस गए हो, तो छोरा तो अब होके ही रहेगा। नंद बाबा बोले तब तो नित्य रबड़ी घुटन देव महाराज। 9 लाख गैया है, काउआत की कमी ना पड़वे की। भंडार खुल गए, संतन के भंडारे चकाचक छनवे लगे। आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा जी को लाभ है गयो। बात फैल गई। गोपियन ने सुनते ही समाचार 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, चुनरी बनवाई ली। धूमधाम से नंदलाल के जन्मोत्सव को आनंद लेवे चलेंगी। नंद बाबा सुनंदा घर में लेके आए गए। अरे चल तू बुआ बनवे बारी है। सुनंदा जी तो भाग भाग के भाभी की सेवा करवे लगी। किंतु आज कब वसुदेव आए गए, कब अदला बदली करे गए, बड़ी नींद खुली, सुनंदा जी जगी। अरे भाभी जी अभी तक सोई पड़ी है, कहा बात है देखूं तो सही। जो झरोके से झांका तो नील कमल जैसा सुंदर सामला सलोना लाला जब देखा, खुशी के मारे चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला भाग के कहा भयो? तो मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भयो। अरे तो ऐसे काहे क्यों चिल्लाई? हम तो घबराए गए भाई। मन में सोचा शुभ समाचार भैया पहले सुनाऊंगी तो पक्को 9 लाख हार मिलेगा बधाई में। मुँह से पहले कोई और खबर ना पहुंचाए दे। बोले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले वो तो अथाई पर बैठे माला सटकाए रहे। तो दौड़ करके अथाई पर पहुंची तो ग्वालन के बीच में बेचारे नंद बाबा तो अब ही तो भयो ना है, आगे खबर ना है, ऐसे सोचत में डूबे थे। इतने में सुनंदा जी पहुंच गए। भैया तुम यहाँ बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। अरे बहना जल्दी बता खबर कहाँ है? बोले भैया ये बता मेरे इनाम कहाँ है, पुरस्कार कहाँ है? अब तो बाबा की धड़कन दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर है भाई। तुरंत तिजोरी की चाबी हाथ पे धर दी। बहना तू ही मालकिन है, जो मर्जी पड़े सो ले ले बधाई, अब देर मत लगा। तब कान में जाके कहा भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब, एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब वेद पाठी बुलवाए। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों ने दिव्य स्वस्थ वाचन करते हुए जात कर्म संस्कार कराने प्रारंभ कर दिए। स्वस्तेन इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तेन भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ब्राह्मण स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा जात कर्म संस्कार कर रहे हैं। तमाम गोपी ग्वाल चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं और भगवत कृपा से आज ब्रज की दिव्य विभूति हमारे बीच में विराजमान हैं। आज हम इनका विशेष यथामति स्वागत सम्मान करेंगे, परंतु उत्सव का आनंद हम सोच रहे हैं। आप लोग थोड़ा बैठे रहिए। कल तो हम लोग सुंदरकांड किए थे काफ़ी समय तक, तो धैर्य के साथ बैठे रहिए। माखन मिश्री और ठाकुर जी के जन्मोत्सव का प्रसाद बाद में मिलेगा आरती के, तो आप थोड़ी देर विराजे रहें। और कुछ विभूतियाँ इंद्रप्रस्थ से भी पधारी हैं। कहाँ हैं? चले गए, बाद में आएंगे। अच्छा, कुछ लोग दिल्ली से भी पधारे हैं। अब उनका परिचय हम उनके आने पर ही आपको देंगे, तो तब तक हम लोग उत्सव का आनंद लेते हैं। तो सब गोपी ग्वाल आ रहे हैं और मस्ती में झूम करके गा रहे हैं और आज सब संकोच त्याग करके खूब प्रेम से नाच रहे हैं। आइए केवल एक दो बधाई हम लोग गा लें, उसके बाद आगे की चर्चा आपको सुनाएंगे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद भी हमको चाहिए। सिर्फ एक बधाई गा करके फिर महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे हैं? और सब शांति से विराजे रहेंगे। आइए पहले एक बधाई हो जाए लाला के जन्म की। सुनो। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। जय हो। नंद झुके, जय हो। नंद झुके, जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही नंद आज के लाला की जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, 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 हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। हाँ रात रात में नंद बाबा की रानी हो गई। रात रात में नंद बाबा की डाली हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। आइए हाँ सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, अरे लाखों बार बधाई। दोनों हाथ उठा के गाइए। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही एक बार दोनों हाथ उठा के नंद के लाला की हो। बधाई हो।
बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही नंद के लाला की कानों कानों बात चली है, कानों कानों बात चली है, कानों कानों बात चली है, कानों कानों बात चली है। हर सोचे हर ब्रजवाला क्या अरे नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाला है गयो काला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाला है गयो काला। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। हो बरात लगे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बज बधाई, रही आज बज बधाई। रही आज बज बधाई, रही आज बज रही आज, बज रही आज बज रही आज नंद के लाला की जय हो।